चीन में खाए जाने वाली सबसे घटिया चीज है जिसे सुनकर आप भी कर देंगे। नंबर 1 डक एग। दोस्तों अंडा तो हम सभी खाते हैं, लेकिन चीन में जिस प्रकार से अंडा खाया जाता है उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों चीन में बतख के अंडे को तब खाया जाता है जब उसमें से बच्चा निकलने वाला होता है। कई लोग तो इस अंडे को कच्चा ही खा जाते हैं। नंबर 2 पांडा टी। दोस्तों अगर आप कभी चीन जाए और अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप पांडा टी पियोगे तो आप बिल्कुल मना कर देना, क्योंकि पांडा टी को जिस चीज से बनाया जाता है उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों पांडा टी को पांडा की पोटी से बनाया जाता है और यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इस चाय को पीने से हम फिट रहते हैं। नंबर 3 मंकी हेड। दोस्तों अब मैं आपको जिस डिश के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों चीन में जिंदा बंदर को मारकर उसके दिमाग को खाया जाता है। बंदर के दिमाग को खाने से कई तरह की बीमारियां होती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। आखिर क्या वजह है कि बर्ड्स वी शेप में उड़ते हैं? दरअसल ऐसा वही बर्ड्स करते हैं जिनको लंबी दूरी तय करनी होती है। अपनी लंबी दूरी के दौरान इन्हें अपनी ऊर्जा बचा के रखनी होती है ताकि ये दूर तक बिना रुके उड़ पाए। जब बर्ड्स वी शेप में उड़ते हैं तो सबसे आगे वाले पक्षी के पंख फड़फड़ाने पर हवा में हलचल होती है, जो कि पीछे थोड़ा साइड में उड़ रहे बर्ड को उड़ने में हेल्प करती है, जिससे बर्ड को उड़ने में कम मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह ये एयर फ्लो काम करता है। जब आगे वाला बर्ड थक जाता है तो पीछे वाला बर्ड उसकी जगह ले लेता है और इसी तरह पक्षी बिना थके बहुत लंबी दूरी तक ट्रेवल कर पाते हैं। क्या आप बर्ड के उड़ने की साइंस को जानते थे? हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों एक दिन एक क्रिस्टीना नाम की अमेरिकन वोमेन गोताखोर समुंदर में समुद्री जीवों के ऊपर स्टडी करने के लिए उतरती है, लेकिन जब वे समुंदर के नीचे जाती है तो वे वहां के नजारा देखकर चौंक जाती है। दरअसल हुआ ऐसा कि समुंदर के नीचे कई सारे शार्क फिश एक ही जगह मौजूद होते हैं, लेकिन सभी के मुंह में सैकड़ों की संख्या में मछली पकड़ने वाले हुक फंसे होते हैं। लेकिन उस महिला गोताखोर ने भी बिना डरे सारे मछली के मुंह से हुक निकाल दिए, जो करीबन 300 से भी ज्यादा हुक थे। जिसके बाद इतने खूंखार मछली ने भी उस महिला को कुछ नहीं किया और सारे मछली उस महिला के साथ अपना प्यार जताने लगे। गाइस इसीलिए कहा जाता है जिसके साथ आप जैसा करोगे वो भी आपके साथ वैसा ही करेगा। एक तालाब में 3 कछुए थे। 2 कछुए आपस में खूब लड़ाई करते थे। तीसरा कछुआ समझदार था, वो इन दोनों की लड़ाई में नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, लड़ाई करने वाले कछुए में से एक पत्थर से गिरकर उल्टा हो गया था। कछुए का पैर आसमान की ओर और पीठ जमीन की ओर हो गई थी। उस कछुए ने काफ़ी प्रयत्न किया लेकिन वो सीधा नहीं हो पाया। आज उसे पछतावा हो रहा था, उसने जीवन में लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं किया था। उल्टा हुए उसे काफ़ी समय हो गया, कोई भी उसके पास नहीं आया। तालाब में दोनों कछुए इंतजार कर रहे थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब वो तालाब में नहीं आया, दोनों कछुओं को संदेह हुआ। दोनों कछुए ने ढूंढने का मन बनाया और तालाब से बाहर निकलकर उसकी खोज करने लगे। तालाब से कुछ दूर एक पत्थर था, उसके उस पार वो कछुआ उल्टा गिरा हुआ था। दोनों कछुए दौड़ते हुए गए और उससे सीधा करके हालचाल पूछने लगे। वो कछुआ अपने किए पर शर्मिंदा था, उसने माफ़ी मांगी। फिर तीनों कछुए तालाब में दोस्त बनकर रहने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया कि एक दूसरे की सहायता के बिना उनका जीना मुश्किल